लाइव टीवी, सच सबसे आगे। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो मुस्लिम देशों का एक समूह है जिसमें कुल 57 इस्लामिक देश है, आज से ठीक एक साल पहले यानी मार्च 2019 में OIC ने अपने 46वें सम्मेलन में पहली बार भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर न्योता भेजा था, जिससे पाकिस्तान बौखला उठा और पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जब भारत OIC का सदस्य नहीं है तो आखिर भारत को क्यों न्योता भेजा गया। OIC ने पाकिस्तान के सारे आपत्ति को दरकिनार करते हुए भारत को बुलाया। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने OIC के मंच पर जाकर पाकिस्तान को आतंकवादी को पनाह देने वाला मुल्क तक करार दे दिया। भारत को बुलाए जाने से पाकिस्तान इतना बौखला उठा कि उसने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो एक तरफ जहां भारत की छवि सबको साथ लेकर चलने वाली थी और भारत का एक शाख बना था पूरे देश में और इस्लामिक देशों के बीच भी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली हिंसा के बाद से एक के बाद एक इस्लामिक देशों से प्रतिक्रिया आ रही है और नाराजगी जाहिर की जा रही है। ईरान के सबसे सर्वोच्च नेता और शक्तिशाली नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है, भारत में मुस्लिमों के नरसंहार से दुनिया भर के मुसलमान दिल से दुखी हैं। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं और उनकी पार्टियों को रोकना चाहिए। भारत इस्लामिक देशों से अलग थलग ना हो जाए, इसके लिए मुस्लिमों के नरसंहार को रोकना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में #इंडियन मुस्लिम इन डेंजर यानी भारत में मुस्लिम खतरे में है ये तक कह डाला और साथ ही दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों के बच्चों के रोते बिलखते तस्वीर को शेयर किया। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने दिल्ली हिंसा को लेकर भारत की आलोचना की थी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, भारत में मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित हिंसा की हम निंदा करते हैं। सदियों से भारत और ईरान दोस्त रहे हैं। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके अलावे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी अपना बयान जारी करके कहा था, भारत में मुसलमानों के खिलाफ हाल में हुई हिंसा खतरनाक है, जिसमें निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ी और मुस्लिमों की संपत्तियों और मस्जिदों को में आगजनी भी की गई। हिंसा को जघन्य करार देते हुए संगठन ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की थी। OIC ने मोदी सरकार से मुस्लिम विरोधी हिंसा को भड़काने वाले और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरे देश में इस्लामिक पवित्र स्थानों की सुरक्षा और उनका देखभाल करने को भी कहा है। ईरान के साथ साथ कई और देशों ने भी दिल्ली हिंसा को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मलेशिया, तुर्की, ब्रिटेन की संसद में तो दिल्ली हिंसा के मुद्दे को उठाया भी गया और उस पर काफ़ी देर तक चर्चा भी हुई कि वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हमले कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है मानो फिर से 1984 में सिखों पर हुए नरसंहार और हमले की याद ताज़ा कर दी गई हो। और ब्रिटेन सरकार ने मांग की है कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और देश के सभी नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। किसी को भी ये एहसास ना हो कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है। दिल्ली दंगा जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है और सबको झकझोर कर रख देने वाला, इसमें अब तक इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 250 से ज़्यादा लोग अब भी घायल हैं और करोड़ों का नुकसान के साथ साथ भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है। कहीं न कहीं भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय शाख था, जो एक पहचान थी सबको साथ लेकर चलने वाली, उसमें एक धब्बा लगा है। ये दिल्ली दंगा जिस प्रकार हुआ है, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अपने नागरिकों के साथ इंसाफ करे और जो भी दोषी हो उसे सलाखों के पीछे डाले और जिस लोगों का भी जो नुकसान हुआ है उस तक वो मुहैया कराए। कैमरामैन माजिद के साथ मोहम्मद अफजल आलम, द लाइव टीवी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।